नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं श्री राज न्यूज। एक प्रेस वार्ता रखी गई है और प्रेस वार्ता किसका है? संत समाज रायपुर महानगर का, जिस पर अलग अलग अखाड़े के जो संत महात्मा हैं वो आए हैं और इस बारे में किस बारे में वो चर्चा करेंगे, किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, इस बारे में हम डायरेक्ट उन्हीं से जानेंगे। लेकिन फिलहाल मैं अभी बता देता हूँ, फर्जी गौशाला और सनातन धर्म के जो विरोधी कार्य है, इन विषय पर वो बोलने वाले हैं। आखिर क्या कुछ कहना है उनका, चलिए डायरेक्ट उन्हीं से सुनते हैं। तो साधु समाज को बदनाम करने के लिए साधु समाज के वेश में ऐसे, जिसको कालनेमी कह सकते हैं, मारिच कह सकते हैं, सुबाहु कह सकते हैं, आज के समय में भ्रमण करते हुए गली गली घूम करके और साधु के वेश में धमकाना, चमकाना और चमत्कार को और अंधविश्वास फैलाने का कृत्य किया जा रहा है। समाचार पत्र के माध्यम से, आप लोगों के ही माध्यम से कई ऐसे आता है समाज में, जो हम सबको भी जानकारी होती है, और जब हम गांव-गांव जाते हैं, भ्रमण करते हैं, तो उसमें भी कई बातें सामने आती है। उसी विषय को लेकर के आज कई लोग साधु के भेष धारण करके जो कृत्य न करने का वो करते हैं, जो भाषा न बोलने का भाषा बोलते हैं, अर्थात ये सनातन का अपमान है। और ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें विदेशी षड्यंत्र भी है। ऐसे भी विदेशी विचारधारा के लोगों ने विविध समाज, विविध पंथ में भी हैं, तो भ्रम फैलाते हैं। उस भ्रम को दूर करने के लिए संत समाज भी आज भी बैठे हैं, 2 तारीख को भी हम बैठने वाले हैं। और ऐसे एक छत्तीसगढ़ में पूरे छत्तीसगढ़ संत समाज को लेकर के एक अधिवेशन भी होने वाला है। हमारा इतना ही मानना है, किसी भगवा भेष में, किसी साधु संत के रूप में उस साधु संतों के बारे में हमें न कुछ कहना है, न कुछ समझना है। बशर्ते जो अन्याय है तो अन्याय है, और ऐसे कालनेमी के रूप में अगर कोई घूमता है, जांच पड़ताल करके और निश्चित रूप से समाज में उजागर करना चाहिए, बाहर लाना चाहिए, शासन को पूरा ध्यान देना चाहिए। समाज भी आपके माध्यम से जागृत हो और ऐसे असामाजिक तत्वों से सावधान हो, ताकि भ्रम फैलाने का, जातिवाद फैलाने का और धर्म को शर्मसार करने का, यहाँ तक कि भगवान को भी आज बांट दिया जाता है, साधु संतों को भी जातियों में बांट दिया जाता है, ऐसा न हो, यह संदेश देने के लिए आज का प्रेस वार्ता रखें। अस्तु। एक टीम है, एकता है, अखिल भारतीय संत समिति, उसके अंतर्गत पूरे समाज को बुलाते हैं। विशेष विषय के लिए उस संतों का 5 नाम चयनित करते हैं, जो 2 तारीख को हम चयनित करने वाले हैं। और वही अधिकृत होंगे कि कौन साधु है, कौन नहीं है, कौन कालनेमी है, कौन सुबाहु है, कौन क्या है, कौन मारिच है, वो तय करेंगे। 5 संत हम तय करने वाले, 2 तारीख को तिथि तय। समाज में किसी भगवाधारी के द्वारा यदि अनैतिक कृत्य किया जाता है, हम उसके प्रति जिम्मेदार हैं कि वो वास्तव में संत है कि छद्म रूप में आया है। संत को सर्टिफिकेट देने का काम 13 अखाड़ा कुंभ में करते हैं। हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं, 6 दर्शन हैं, उनके गुरु उनके प्रमाण होते हैं। किसी भी संत का प्रमाण कौन होता है? आप किसके पुत्र हैं, इसका प्रमाण आपकी माता जी होंगी। माने आपका मतलब, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं समाज की दृष्टि से बोल रहा हूं, व्यक्तिगत हमारी आपकी वार्ता नहीं है। कौन किसका पुत्र है, ये प्रमाण उसकी माँ होती है। और आजकल वैज्ञानिक धरातल पर बाकी चीजें हो जाती है, डीएनए वगैरह की बात। उसी प्रकार से हम साधु हैं, ये इसका प्रमाण हमारे गुरुदेव देंगे। और यदि हम गलत आचरण में हैं तो हमारे गुरुदेव ही पहले हमारा बहिष्कार करेंगे, उसके बाद संत समिति। और रही बात अखिल भारतीय संत समिति की, तो इसमें 137 जो मत पंथ विचारधारा है भारत देश में संतों के, वो सब देंगे कि ये बाबा है कि नहीं, सबको बाबा है कि बाबूजी हैं, ये तो क्लियर हो जाए, जिससे सनातन के मानने वाले अनुयायियों के आस्था पर चोट न पहुंचे। ये विचार है अपना। तो आप लोगों ने सुना कि जो संत महात्मा आए हैं, उनका क्या कुछ कहना है, किन चीजों को लेकर वो विरोध कर रहे हैं, किन चीजों को लेकर वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आखिर क्या चाहते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूं यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।